प्रीवियस क्लास में स्लाइसिंग स्ट्रिंग स्लाइसिंग बताया गया था, ठीक है, किस तरह से इंडेक्स वाइज जो है वो स्ट्रिंग को कट करते हैं और किस तरह से उसको पार्ट बाय पार्ट में स्लाइस बाय स्लाइस में उसको हम तोड़ते हैं, वो जो है प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया गया था। और ये भी बताया गया था कि किस पाइथन में जो है वो क्या होता है कि दो तरह के इंडेक्स होते हैं, दैट इज पॉजिटिव इंडेक्स एंड अनदर वन इज नेगेटिव इंडेक्स, ठीक है, इतना तक हुआ था। और किस तरह से स्ट्रिंग पे और भी कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो बताया गया था कि जब नेक्स्ट सेशन में आगे जब स्ट्रिंग को पार्टिकुलरली जब डिस्कस किया जाने लगेगा, कि जनरली जनरली ये अभी फंडामेंटल डेटा टाइप्स को डिस्कस किया जा रहा है। फंडामेंटल डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं? इंट है, फ्लोट है, बोल है, कॉम्प्लेक्स है, ये चारों जो है वो टोटल मिला के वो फंडामेंटल डेटा टाइप्स में आते हैं। मगर स्ट्रिंग का जो है वो सेपरेट क्लास हो, क्योंकि स्ट्रिंग पे बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना, दो स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करना, इस तरह के जो है वो कई सारे ऑपरेशन जो है स्ट्रिंग पे परफॉर्म किए जाते हैं। जस्ट लाइक है एस इक्वल टू रवि, एस इक्वल टू रवि है, ठीक है। अब चाह रहे हैं एस इंटू 3 क्या होगा? क्या स्ट्रिंग में हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? स्ट्रिंग में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं। कोई अदर लैंग्वेज में हम नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेगा कि एस इंटू 3 लिखने का मतलब है कि जो भी ये स्ट्रिंग है सर, जो भी ये स्ट्रिंग है आपस में क्या कर देगा, मल्टीप्लाई मीन्स 3 टाइम्स इसको प्रिंट कर देगा। अगर जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना टाइम्स वो प्रिंट करेगा। इस तरह के कई सारे ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं स्ट्रिंग पे। लेंथ निकालना है सर अगर जो स्ट्रिंग को, तो इस तरह का फंक्शन यूज करेंगे 4। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सर? 4, RAVI 1 2 3 4, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 4। ओके, इस तरह के बहुत सारे जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं स्ट्रिंग पे। तो वो सब चीजें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और स्ट्रिंग का सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग का कम से कम 2 सेशन लिया जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग पे मल्टीपल प्रोसेसेस और या S+4 ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे करो S+4 करके देखिए जाए क्या होगा। नो, इसमें जो है 4 अटैच नहीं कर सकते, ऐड हम नहीं कर सकते। कॉन्केटिनेट कर सकते हैं दो स्ट्रिंग को आपस में, जैसे दो स्ट्रिंग है, एक S1 में है दूसरा S2 में है, तो उस तरह से अगर जो अटैच करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। मगर यहाँ पे इस तरह से किसी भी इंटीजर को हम ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे जब भी यूज करेंगे ये आस्ट्रिक साइन का ही इस्तेमाल करेंगे, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो जितना रहेगा उतना बार वो क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस तरह का कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है S+4 करके, ठीक है। उसको दो स्ट्रिंग को अटैच कर सकते हैं आपस में, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स इसके साथ यूज करते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। कम से कम स्ट्रिंग में आपको 2 से 3 सेशन लगेगा, ठीक है। सारे स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हैं पाइथन में। पाइथन में इतने सारे फंक्शंस है स्ट्रिंग से रिलेटेड, स्ट्रिंग में पार्टिकुलर को सर्च करना वगैरह वगैरह बहुत तरह का फंक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा एक पॉइंट जो है चाह रहे थे डिस्कस करना, कि किस तरह से जो बताए हुए थे कि लाइनक्स में जो है वो किस तरह से पाइथन प्रोग्राम को हम लोग रन करा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइनक्स में बतला देते हैं, ताकि जिसके पास अगर जो लाइनक्स हो तो अगर खुद से करके देखना पड़े तो ऐसा नहीं हो कि जैसे विंडो में हम रन करा रहे हैं तो लाइनक्स में लगेगा अरे बहुत टफ है। बहुत टफ नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट मैटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता है। सेम पाइथन प्रोग्राम आप यहाँ भी लिख सकते हैं वहां भी, यार यही जो है बतलाता है पोर्टेबिलिटी को। तो देख लेते हैं पाइथन को रन करा करके इसमें लाइनक्स में। तो लाइनक्स पे स्विच करते हैं हम लोग, या हम मेरे सिस्टम में जो है ये लाइनक्स इंस्टॉल्ड है, वर्चुअल मशीन वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। ये बस जनरल अवेयर के पर्पज से, अवेयरनेस के पर्पज से बतला रहे हैं। इस पे ब्रीफली एक सेशन लेंगे जिसमें बताएंगे कि किस तरह से लाइनक्स को इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से उसमें पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से टर्मिनल में पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, और किस तरह से उसका इस्तेमाल सिर्फ अभी हम देख लेंगे कि किस तरह से करते हैं। और पाइथन का लाइनक्स में भी सेम ही तरीके से प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, ठीक है। लाइनक्स टर्मिनल पे किस तरह से रन कराते हैं वो जनरली अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसको जरा फुल स्क्रीन में कर दे रहे हैं।
अभी ये नहीं समझना है कि किस तरह से इसमें जो है वो रन होगा, क्या होगा, किस तरह से लाइनक्स को इंस्टॉल करते हैं वगैरह नहीं, सिर्फ पाइथन प्रोग्राम को देखना है कि पाइथन प्रोग्राम किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, किसमें, लाइनक्स के अंदर। लाइनक्स का ये वर्जन मेरे पास है उबुंटू, उबुंटू 18.04 है मेरा, और उस पे किस तरह से हम लोग वर्क करते हैं। लाइनक्स कोई भी हो, अगर काली लाइनक्स भी होगा तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, टर्मिनल सब में सेम ही रहता है और मेथड सब में सेम ही रहता है इंस्टॉल करने का और रन कराने का। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लेता है, क्योंकि एक्चुअल में ये वर्चुअल बॉक्स में यूज कर रहे हैं। तो इसमें टोटल मिला के मेरा डबल बूट सिस्टम है और साथ ही साथ एक लाइनक्स भी इंस्टॉल है। तो लाइनक्स वर्चुअल में इंस्टॉल्ड है तो वो अपना कहीं ना कहीं वो जो है वो मेमोरी लेता है रैम पे। ठीक है, ये यूजर है, यहाँ पे डाले अपना पासवर्ड डालें। ये आपके सामने थोड़ा देर में लाइनक्स खुल करके, बस ये अवेयरनेस के लिए बता रहे हैं कि ताकि किस तरह से लाइनक्स में प्रोग्राम को हम लोग रन करा सकें। तो इससे ये पता चलेगा कि प्रोग्राम सब सेम ही रहेगा, मगर लाइनक्स में भी सेम ही तरीके से हम लोग रन करा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये लाइनक्स होता है। ठीक है, तो कई लोग को क्या है कि जैसे ही सिस्टम ओपन होता है तो आदत क्या होता है, जनरली आदत सबका वही होता है कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश मारेंगे। मगर यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, गौर करना, यहाँ पे कहीं भी आपको रिफ्रेश जो है नहीं दिख रहा है। रिफ्रेश कहीं दिख रहा है क्या, राइट क्लिक किए कहीं भी रिफ्रेश है क्या, इसमें नहीं है, कहीं भी आप लोग को रिफ्रेश इसमें नहीं दिखेगा। रीजन ये है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो रिफ्रेश वगैरह इतना तामझाम जो है सिर्फ और सिर्फ विंडो में होता है, यहाँ पे लाइनक्स में इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लाइनक्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें वायरस अटैक नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई भी वायरस नहीं आता। क्यों नहीं आता है, इसका कई सारा रीजन है। ठीक है, ये दूसरा चीज खुल गया, इसको जो है अब इसमें क्या ओपन करना है हमको, टर्मिनल ओपन करना है। क्या ओपन करना है, टर्मिनल को ओपन करना है। तो टर्मिनल को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि अगर जो शॉर्टकट से हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये तो आपका हो गया, इसका ऑफिस वाला काम हो गया सब। इसमें भी एमएस वर्ड वगैरह उस तरह का होता है, मगर वो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं होता है, इसका अपना है। एक्सेल वगैरह सब कुछ इसमें अवेलेबल है, वो अपना है इसका। ठीक है, अगर जो टर्मिनल को ओपन करना चाहते हैं, आराम से यहाँ पे शो एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे आपको सारा चीज दिख रहा होगा। यहाँ पे कहीं दिखा लाइनक्स टर्मिनल, टर्मिनल कहीं दिख रहा है, लाइनक्स टर्मिनल नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, फिर से दूसरे जाएंगे, या फिर यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, लाइनक्स टर्मिनल के नाम से आप लोग सर्च भी कर सकते हो, तो वहां से आप लोग को टर्मिनल मिल जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आप टर्मिनल मिल जाएगा, इस पे सिंपली क्लिक कर देंगे, आपके सामने खुलकर आ जाएगा क्या, टर्मिनल। ये है आपका लाइनक्स का टर्मिनल। ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है, रविशंकर के अंदर @रविशंकर वर्चुअल बॉक्स, यहाँ पे ये पूरा जो है वो पाथ दिखला रहा है कहाँ पर है। अगर जो हमको ये देखना है कि पूरी तरह से पाथ की कहाँ पर है, तो टाइप करेंगे पीडब्ल्यूडी जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे लिखा दिए क्या, किसके अंदर है, होम के अंदर रविशंकर के अंदर हम है। ठीक है, अगर जो आप चेंज डायरेक्टरी करना चाहते हैं वो सब भी आप कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा लाइनक्स के बारे में नहीं बतलाना है हमको, सिर्फ पाइथन के बारे में बतलाना है। पाइथन तो क्या करेंगे, पाइथन लाने के लिए, पाइथन सेल्स को लाने के लिए क्या लिखेंगे, पाइथन पाइथन 3। इसमें कमांड लिखते हैं क्या, पाइथन 3, क्योंकि इसमें जो इंस्टॉल्ड है वो पाइथन 3 इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, जैसे ही पाइथन 3 लिख करके एंटर किए, आप देखिएगा यहाँ पे सेल वाला सब कुछ आ गया, शेल वाला आया, जो भी सेल आईडीएल एडिटर का रहता है। अब इसके अंदर लिखते हैं कुछ भी प्रोग्राम अपना लिखे, प्रिंट प्रिंट के अंदर लिखे क्या, हेलो वर्ल्ड।
हेलो, सिंपल, बंद किए, प्रिंट करके आया, यहाँ पे नीचे क्या आया, रिजल्ट उसका आ गया। ठीक है, इस तरह का स्ट्रिंग डेटा टाइप चल रहा था, एस इक्वल टू रवि। ठीक है, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस सर, रविशंकर। ठीक है, इस तरह के जो भी कमांड वहां पे यूज कर रहे थे वो सारा कुछ हम लोग जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो आप चाहे तो सेपरेट सेपरेट अगर जो आप प्रोग्राम लिख करके वहां पे आप लोग आराम से जो है इसको टर्मिनल से आप रन करा सकते हो। जैसे सेपरेट किस तरह से लिख करके कराएंगे वो देख लेते हैं। ये तो रहा आपका सेल वाला, क्लोज कर दिए टर्मिनल को। अब क्या लिखें, एक जो है प्रोग्राम लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, फाइल्स के अंदर, जस्ट फाइल्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे सी डी ई ये सब जो है कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, किसके अंदर, लाइनक्स के अंदर। ठीक है, लाइनक्स के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट रहता है ये सब रहता है। ठीक है, और यहाँ पे अदर लोकेशंस में जाएंगे तो सारा मेरा कंप्यूटर्स के अंदर जाएंगे, तो ये सब कुछ जो है जितना ये जो है डायरेक्टरी जितना है डायरेक्टरी सब शो कर रहा है। ठीक है, अब सबका अलग अलग अपना काम होता है। ये डीईवी डायरेक्टरी है, इसमें डिवाइस से रिलेटेड फाइल्स होते हैं। ठीक है, आप जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाए हुए हैं या कोई भी अगर आप डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करते हैं तो उसका पार्टिकुलर फाइल इसके अंदर रहता है। तो वो लाइनक्स सेशन में लाइनक्स का बात है, तो लाइनक्स में सबका एक अपना मीनिंग होता है। बिन किस लिए होता है, बिन किस तरह के फाइल को रखता है, एल किस तरह के फाइल को रखता है, होम किस तरह के फाइल को रखता है। होम के अंदर डिफरेंट देखिएगा आपको, ये रविशंकर यूजर मिलेगा आपको, और यूजर्स के अंदर इतने जो है आप लोग को डायरेक्टरीज मिलेंगे और सबके अंदर अलग अलग होंगे। ठीक है, खैर ये सब चीज पे नहीं चर्चा करना है हमको। एक टेस्ट नाम का ये बना हुआ है, टेस्ट नाम का ये जो है पहले से मेरा बना हुआ है। ठीक है, तो टेस्ट डॉट पी वाई ये जो है मेरा पहले से इसमें प्रोग्राम बना हुआ है, तो इसको क्या करते हैं सर, इसको डिलीट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। तो क्या करेंगे, अगर शिफ्ट डिलीट कर देंगे तो शायद इसमें काम उस तरह से शिफ्ट डिलीट नहीं करता है, क्या करता है, परमानेंटली डिलीट करने के लिए आप लोग शिफ्ट डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एक जो है हम सेव करना चाहते हैं बना करके, तो क्या करते हैं, पहले तो क्योंकि एक एडिटर लाना पड़ेगा जिसमें हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे, तो कौन सा एडिटर यूज करेंगे, वहां पर तो या तो नोटपैड यूज करते थे या तो सबलाइन। तो अगर जो सबलाइन यूज करना चाहते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, एडिट प्लस, जो भी आप यूज करना चाहते हैं यहाँ पर आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके अंदर ब्राउजर के अंदर जाकर। मगर फिलहाल हम इसके डिफॉल्ट जिस तरह से उस विंडो में नोटपैड होता है उसी को हम लोग यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट इसमें क्या रहता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये टेक्स्ट एडिटर आपका डिफॉल्ट इसमें रहता है। टेक्स्ट एडिटर को जस्ट ओपन करेंगे, टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग आसान से आसान शब्दों में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, आसान से आसान कोड में। क्या लिखते हैं, एन एम इनपुट, ये सब डिस्कस करेंगे आगे, सिर्फ समझ लीजिए किस तरह से रन कराते हैं लाइनक्स में वो बतला रहे हैं। ठीक है, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, अपना नाम जो है इनपुट करना है। इंटर योर नेम, ओके, और सिर्फ प्रिंट कर देना है, प्रिंट थैंक्स, थैंक्स, और आपका नेम जो है प्रिंट होगा। ठीक है, टू विजिटिंग, विजिटिंग लाइनक्स, लाइनक्स, थैंक्स, आपका नेम रखेगा यहाँ पर, टू विजिटिंग लाइनक्स। ठीक है, ये आ गया, और इसको सेव करेंगे। सेव किस तरह से करेंगे, कोई भी फाइल को जब सेव करते हैं कहाँ सेव करते हैं ये आप आपसे पूछेगा। ठीक है, तो सिंपल टेस्ट के अंदर हमको सेव करना है। टेस्ट के अंदर किस नाम से सेव करना है सर, कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं, जस्ट लाइक एबीसी, एबीसी डॉट पी वाई। इसका एक्सटेंशन क्या रखेंगे, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन रहता है जो डॉट पी वाई से। ठीक है, इससे फिर से डिस्कस करेंगे आगे जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा तब, इनपुट आउटपुट से। ठीक है, ये सब सिंपल क्या किए, इनपुट किए हैं और उसको स्टोर कराए किसमें, नेम के अंदर। अब इसको हमको रन कराना है, रन कराना है कहाँ से कराना है, टर्मिनल से कराना है। ठीक है, तो टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। टर्मिनल को ओपन करने के शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल अल्ट टी,
जैसे ही प्रेस किए टर्मिनल आपके सामने खुलकर आ गया। अभी देखना चाहते हैं अभी हम है कहाँ, अभी हैं होम के अंदर रविशंकर के अंदर। ठीक है, होम के अंदर रविशंकर के अंदर हमको जाना कहाँ पर है, टेस्ट के अंदर। तो CD चेंज डायरेक्टरी किसके अंदर, टेस्ट के अंदर चलेगा सर। अभी कहाँ पर आ गए हम, टेस्ट के अंदर आ गए। ठीक है, अब टेस्ट के देखना चाहते हैं फिर से कि कहाँ पर है, PWD टाइप करेंगे दिखा देगा पूरा पाथ, होम के अंदर रविशंकर के अंदर टेस्ट के अंदर है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमको रन कराना है वही सेम प्रोग्राम, तो लिखेंगे पाइथन 3। पाइथन 3 वहां पे क्या लिखते थे, सिर्फ पाइथन लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे पाइथन 3 और प्रोग्राम का नेम सर abc.py लिखे, यहाँ पर आया रन करके आया क्या, इंटर योर नेम। तो नेम जो है किसी का देते हैं, जस्ट लाइक माधव, माधव। ठीक है, माधव कुमार। क्या आया आउटपुट, थैंक थैंक माधव टू विजिटिंग लाइनक्स। ठीक है, जो भी कोड लिखे थे यहाँ पे आपको लाइनक्स टर्मिनल से रन हो गया। ठीक है, तो किस तरह से जो है लाइनक्स टर्मिनल से किसी भी पाइथन प्रोग्राम को रन कराते हैं वो सब कुछ आपको बतला दिया। ठीक है, सिंपली एग्जिट करना है, एग्जिट करेंगे टर्मिनल से। ओके, अब जो है इसको ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे पावर ऑफ, पावर आराम से ऑफ हो गया, लाइनक्स खत्म। अब आ गए अपने विंडो में। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किस तरह से लाइनक्स में रन कराएं। यहाँ पे सब लोग जो है वो यूज करने वाले हो विंडो, तो इससे कोई मतलब नहीं है। लाइनक्स में भी सेम ही चीज लिखा जाता है और उससे कोई मतलब नहीं है कि आप पाइथन प्रोग्राम को किस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लिख रहे हो। ठीक है, ये तो था थोड़ा बहुत लाइनक्स का पार्ट कि किस तरह से लाइनक्स को जो है अपने में रन कराते हैं टर्मिनल से उसको प्रोग्राम को। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अभी हम लोग को चल रहा था उसमें क्या चल रहा था, डेटा टाइप। डेटा टाइप में क्या क्या हो गया था, इंट हो गया था, फ्लोट हो गया था, इंट हो गया था, फ्लोट हो गया था, इंट हो गया था, फ्लोट हो गया था, कॉम्प्लेक्स हो गया था, बूल हो गया था, एसटीआर का बेसिक पार्ट हो चुका है। ठीक है, एसटीआर का बेसिक पार्ट हो चुका है। इसके बाद कौन सा डेटा टाइप है, बाइट्स है, बाइट्स। ठीक है, तो ये बाइट्स बताने से पहले एक टॉपिक है जो आप लोग सब लोग इससे अवेयर होंगे, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग सर, अगर जो आप है जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन मिला है, जिसको जिसको भी नहीं मिला है वो गूगल ड्राइव से जाकर डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, और सबको नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, किस तरह का नोट्स होगा वो हम अभी लास्ट में दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, किस तरह से नोट्स जो है बना करके हम वर्ड फाइल में सबको नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अगर जो आप अच्छी बात है, अगर आप वीडियो से बना रहे हो नोट्स, अच्छी बात है आप बनाओ, मगर आपको जो है वो वर्ड फाइल में भी मिल जाएगा। मतलब किस तरह से तैयार होगा नोट्स, तो सबसे पहले तो आज जो हो गया उसका जो है आज शाम तक जो है आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। जितना तक आज हुआ है वो सारा कुछ जो है आज शाम तक मिल जाएगा। फिलहाल अभी जो अपलोडेड है वो इंट्रोडक्शन पार्ट तक अपलोडेड है, मगर उस पर काम किया जा रहा है। तो आज शाम तक जो है जहां तक पढ़ाई हुआ है वो जैसे जैसे पढ़ाई होता रहेगा वैसे वैसे उसका नोट्स बनते रहेगा और आप लोग को मिलते रहेगा। सिर्फ अपडेट वहां पर जाकर के अपडेटेड फाइल डाउनलोड कर लेना है और वो इंड सेशन तक, वो लास्ट सेशन तक आपको नोट्स मिला हुआ रहेगा वहाँ। ठीक है, जैसे ही वहां पे अगला सेशन होता है वैसे ही उसको अपडेट कर दिया जाता है उसमें। ठीक है, इस तरह की चीजें की जाती है। अब क्या है इसमें, टाइप कास्टिंग हम लोग को पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग सबको पता है टाइप कास्टिंग किसको बोलते हैं, जनरली सब लोग सी में पढ़ा हुआ है टाइप कास्टिंग, कुछ भी इसमें नया नहीं है। ठीक है, टाइप कास्टिंग सब लोग लगभग पढ़ा हुआ है सी के अंदर। टाइप कास्टिंग क्या होता है, रे किसी को आइडिया, सब लोग पढ़ा हुआ है ना, सब लोग पढ़ा हुआ है ना टाइप कास्टिंग, रिप्लाई रिप्लाई, सब लोग टाइप कास्टिंग पढ़ा हुआ है ना। टाइप कास्टिंग क्या होता है, प्लीज रिप्लाई आइदर यस और नो। अगर जो सब लोग को पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो पूरा डीपली इसको डिस्कस किया जाएगा, वैसे भी डीपली ही बताएं।
सब लोग को पता है टाइप कास्टिंग? अरे पता है? अरे कंफर्म तो करो, ऐसा लग रहा है क्या कंफर्म करने में? सिर्फ एक लोग कंफर्म करता है। नहीं, नहीं पता है। नहीं का सवाल नहीं है, वो पता होगा, बतलाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से टाइप कास्टिंग होता है। टाइप कास्टिंग क्या होता है? तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि वी कैन कन्वर्ट द वैल्यू वन टाइप टू अनदर टाइप। जैसे अगर जो कोई भी वैल्यू फ्लोट में है तो उसको इंट टाइप में कन्वर्ट करना, कोई भी वैल्यू अगर जो इंट में है तो उसको फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करना। इस तरह की चीजें जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोली जाती है? टाइप कास्टिंग। इसको बोलते हैं हम लोग टाइप कास्टिंग। टाइप का कास्ट करना, कहने का क्या मतलब है, अगर जो कोई भी चीज इंट में है तो इंट में है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? फ्लोट में कर देंगे। अगर जो कोई भी चीज फ्लोट में है इसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? इंट में कन्वर्ट कर देंगे सर। इस तरह की चीजें जो है वो कहलाती है टाइप कास्टिंग। मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चीजों को कन्वर्ट करना ही कहलाता है टाइप कास्टिंग। इसका एक और नाम है, इसको बोला जाता है टाइप कोयर्सन। टाइप कोयर्सन, टाइप कोयर्सन, यहाँ पे SION होगा, टाइप कोयर्सन। ठीक है, टाइप कास्टिंग और टाइप कोयर्सन ये जो है वो सेम ही चीजें। ठीक है, टाइप कास्टिंग और टाइप कोयर्सन भी इसी को बोला जाता है। ये किस लिए यूज किया जाता है? ये कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है एक टाइप से दूसरे टाइप में। जैसे इंट से वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, फ्लोट से वैल्यूज को इंट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है टाइप कास्टिंग। यानी क्या बोल सकते हैं? इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट values values from one data type one data type to to one data type to another to another। ये किस लिए यूज किया जाता है? एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए टाइप कास्टिंग यूज किया जाता है। तो किस तरह से यूज किया जाता है? पाइथन में कई इनबिल्ट फंक्शन है, या फिर जितने भी लैंग्वेजेस हैं सब में इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं टाइप कास्ट करने के लिए, एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। जैसे जैसे पाइथन में इनबिल्ट फंक्शंस है, तो लिखेंगे इसमें कि सम इनबिल्ट फंक्शंस आर आर यूज्ड टू कन्वर्ट वन टाइप टू अनदर। ठीक है, some inbuilt functions are used to convert the one type to another। कुछ inbuilt functions जो है इस्तेमाल किए जाते हैं सर। जैसे 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 इंट। सेकेंड वन इज फ्लोट ये फंक्शन है, यहाँ पे डेटा टाइप नहीं है, इंट फंक्शन है, फ्लोट भी क्या है? वो फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज बूल सर, बुलियन। ओके, इस तरह के ये जो फंक्शंस है जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज str एंड एटसेट्रा। ये सब जो है इस्तेमाल किए जाते हैं किसके लिए? टाइप कास्टिंग करने के लिए। मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में वैल्यूज को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? टाइप कास्टिंग क्या है? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? टाइप कास्टिंग क्या है? क्लियर है या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो इस टाइप नो कंफ्यूजन। ओके, टाइप कास्टिंग क्या होता है? एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शन है?
और सिंपल भाषा में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो भी डेटा टाइप्स हैं, जितने भी डेटा टाइप्स हैं, उनको ये फंक्शन साइन से, फंक्शन वाले साइन मतलब ये वाला ब्रैकेट से स्टार्ट एंड एंड करने पे वो जो होता है वो क्या हो जाता है, टाइप कास्टिंग फंक्शंस हो जाता है। ठीक है, जितने भी डेटा टाइप्स हैं सबको आप एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, मगर कुछ के लिए रिस्ट्रिक्शंस भी है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, कुछ रूल्स भी है। क्या रूल्स है वो आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है सर, इंट है। इंट है, ये किस लिए यूज किया जाता है, ये किस लिए यूज किया जाता है सर? It is used to convert any type of value, any type of values into int type। ये किस लिए, इसमें कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? किसी भी तरह के वैल्यूज को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, इंट टाइप में इसको कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी तरह के वैल्यू को इंट टाइप में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे किस तरह से वैल्यू होते हैं, जैसे फ्लोट से किस में कन्वर्ट करना है सर, इंट में। फ्लोट से इंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या यूज करेंगे, इंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे समझ लेते हैं, a इक्वल टू आपका है 125.5 सर। ठीक है, 125.5 है। ये किस तरह का वैल्यू है, ये किस तरह का वैल्यू है, फ्लोट टाइप का वैल्यू है सर। ये किस तरह का वैल्यू है, ये फ्लोट टाइप का वैल्यू है, और इसको हमको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इंट के अंदर। तो क्या लिखेंगे, इंट इंट ए को इंट के अंदर डाल देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इंट के अंदर। ठीक है, देख लेते हैं इसको करके। इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक मिनट, पहले तो इसको क्लोज एंड फिर से ओपन करते हैं। a इक्वल टू 125.5 है सर। a इक्वल टू 125.5 है सर। व्हाट इज द टाइप ऑफ ए सर, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, क्या है ए का टाइप, फ्लोट टाइप का है। इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, इंट में। इंट में अगर जो कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू होगा, इंट इंट ए 125। ठीक है, यानी कि आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि फ्लोट से लेकर के इंट में हम लोग आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो है इसका आउटपुट होगा 125.5, ये नंबर था, और इसका आउटपुट क्या आया 125। यानी फ्लोट में जो भी इंटीग्रल पार्ट था वो सबको ले लिया और वो कन्वर्ट करके दे दिया 125। ठीक है, फ्लोट से इंट में किस तरह से कन्वर्ट कर, हम ये भी यूज कर सकते हैं, b इक्वल टू इंट इंट ए। ठीक है, b में स्टोर करा दिए क्या, कन्वर्ट करके इन ए को किस में, फ्लोट के अंदर। हम लोग आसानी से लिख सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p सर, 125 सर। ओके, या कॉम्प्लेक्स को इंट में, हाँ बस बस वेट सबसे सबको करके देखा जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। फर्स्ट क्या था, फ्लोट टू इंट। फ्लोट टू इंट हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या वैल्यू आएगा सर इसका, क्या वैल्यू आएगा इसका 125। ओके, या नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका, बी। बी पहला तो हो गया फ्लोट टू इंट। फ्लोट टू इंट तो आसानी से ये जो है वो कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज दैट कॉम्प्लेक्स टू इंट सर। कॉम्प्लेक्स टू इंट, कॉम्प्लेक्स टू इंट सर। एक चीज समझ लीजिए, कॉम्प्लेक्स जो है वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसमें, इंट के अंदर। यानी कि वी कैन नॉट कन्वर्ट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट सर। ओके, हम लोग कॉम्प्लेक्स टू इंट नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, जैसे आप लोग देखिए, जैसे देखिए ए का वैल्यू है मान के चलिए 10 प्लस 20 जे सर। व्हाट इज द टाइप ऑफ ए सर, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स टाइप। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इंट में, इसको ए को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं सर। कन्वर्ट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे सर। क्या लिखा, कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट सर, कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट।
कॉम्प्लेक्स से जो है इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, टाइप एरर आया यहाँ पे। क्लियर है सबको? कॉम्प्लेक्स से इंट में हम लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल? या कंफर्म? कैन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल? अरे, कैन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल? या ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? सी। सी में क्या है? नेक्स्ट डेटा टाइप कौन सा है? बूल टू इंट सर। बूल टू इंट। क्या हम लोग बुलियन को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम लोग बुलियन से इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे जैसे देख लीजिए सर, बूल से इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ए का वैल्यू क्या है? ट्रू लिए, ठीक है। तो कल ही बतलाए हुए थे जब बुल डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनली इंटरनली ये ट्रू को क्या समझता है? इंटरनली ट्रू को वो क्या समझता है सर? 1 समझता है। मतलब इंटरनली ये जो वैल्यू है ट्रू, इसको इसको वो क्या समझता है? 1 समझता है। इसको वो क्या समझता है सर? 1 समझता है। 1 1। तो इसका मतलब है कि इसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑफ कोर्स किया जा सकता है, करके देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, a इक्वल टू सर ट्रू। a का वैल्यू क्या है? ट्रू है। व्हाट इज द टाइप ऑफ ए सर? व्हाट इज द टाइप ऑफ ए? टाइप ऑफ ए बुल टाइप। बुल टाइप, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? इंट में। जस्ट इंट ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सर? 1, बिकॉज ए का वैल्यू क्या था? ट्रू था। यानी ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, अगर जो चाहें तो हम लोग ऐसे भी फ्रीक्वेंटली लिख सकते हैं कि इंट सर, इंट इंट ट्रू। ट्रू को अगर जो कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट विल द रिजल्ट सर? 1। अगर जो इंट इंट अगर जो फॉल्स को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? बूलियन के अंदर, तो ये क्या रिजल्ट देगा? 0, बिकॉज इसका इंट वैल्यू क्या होता है? 0। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बूलियन को आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? इंटीजर टाइप में। ठीक है, जस्ट लाइक एक्स का वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है सर वो है फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। और हमको y में कन्वर्ट करना है x को इंट में कन्वर्ट करके। y में स्टोर करना है x को इंट में कन्वर्ट करके। इंट वैल्यू ऑफ x सर, इंट वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सर? 0 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सर? 0। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 0। क्लियर है? ये फिर से भर गया इसको। क्लियर है यहां तक, या किसी को कोई कंफ्यूजन? कन्वर्जन में, कन्वर्जन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन सर? बूल टू इंट में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? अरे ये सब सिंपल चीज है, टाइप कास्टिंग। ठीक है, लगभग सारे लैंग्वेजेस में टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अरे कोई कंफ्यूजन अभी तक इसमें नहीं ना? क्या नेक्स्ट? नेक्स्ट जो है वो है क्या? डी। डी के अंदर नेक्स्ट है एस टी आर। एस टी आर से कन्वर्ट करना है किसमें हमको? इंट में करना है सर। एस टी आर से इंट में, मतलब स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रहेगा और उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? किसको कन्वर्ट करेंगे? str स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रहेगा, उसको कन्वर्ट करेंगे इंट के अंदर। तो क्या होगा? हम लोग str से इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट सम रिस्ट्रिक्शंस आर देयर सर। हम लोग आसानी से स्ट्रिंग टाइप के वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? इंट के अंदर, बट सम रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। क्या रिस्ट्रिक्शंस है सर? जैसे ए का वैल्यू अगर जो हम लिखते हैं 10, 10 लिखते हैं सर। ए का वैल्यू क्या लिखते हैं? 10, इस तरह से। ये सिंगल क्वोट्स में लिखे हैं सर, सिंगल क्वोट्स में लिखे हैं। या फिर ए का वैल्यू लिखते हैं इस तरह से 10, डबल क्वोट्स में लिखते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट किस तरह का डेटा टाइप है? स्ट्रिंग str टाइप का ही रहेगा, मगर इसको जो है हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर मगर यही चीज अगर जो आप लिखते हैं ए का वैल्यू, ए का वैल्यू मोहित, मोहित अगर जो आप लिखिएगा
या कोई भी नाम लिखिएगा सर। वहां पे अगर जो इसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं सर, इसको अगर जो आप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये देगा एरर, एरर, क्योंकि इस तरह के वैल्यूज को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, मगर ये वाला जो है आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। ये दोनों जो है आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है इसके अंदर, इंट के अंदर। करके देख लेते हैं सर, ठीक है। ए इक्वल टू आप रखें 10, ठीक है। ये किस टाइप का है? व्हाट इज द टाइप ऑफ ए सर? व्हाट इज द टाइप ऑफ? str टाइप का, str टाइप का। अब इसको आप आसानी से सोचोगे कन्वर्ट करना किसके अंदर? इंट के अंदर कर सकते हैं। क्या वैल्यू आया? 10। यानी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, जो भी इंटीग्रल वैल्यू रहेगा, अगर उसको अगर सिंगल क्वोट्स या डबल क्वोट्स में लिखते हैं तो उसको हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर? इंट के अंदर। मगर यहीं पे अगर जो आप कोई नेम लेना चाहते हैं, ठीक है, एनएम नाम का एक वेरिएबल ले लिए और इसके अंदर कुछ भी नेम ले लिए, जस्ट लाइक कार्तिक, कार्तिक, ठीक है, ये नेम लिए, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसके अंदर सर? इंट के अंदर, इंट के अंदर एनएम, just error. What is the invalid literals for int function with base 10? यानी जो भी वहां पे वैल्यू देंगे वो वहां पे उसका बेस 10 होना चाहिए। वो या तो होना चाहिए किस टाइप का? फ्लोट टाइप का, या तो होना चाहिए सर इंट टाइप का, ठीक है। इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग वाला वैल्यू रहेगा वो या तो फ्लोट टाइप का रहेगा या तो इंट टाइप का रहेगा, तभी जाकर ये हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं इंट में, ठीक है। स्ट्रिंग में अगर जो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू कोई नेम रहे या उससे रिलेटेड रहे तो उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते इंट में, ठीक है। यानी str टू इंट पॉसिबल है बट सम रिस्ट्रिक्शंस आर देयर सर। ये पॉसिबल तो है, ये दोनों पॉसिबल है, मगर सम रिस्ट्रिक्शंस आर देयर सर। क्या रिस्ट्रिक्शंस है? कि अगर जो नेम टाइप का वैल्यू रहेगा तो उसको आप लोग इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल हैं क्योंकि प्रोग्राम जब बनाएंगे तो टाइप कास्टिंग का बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टाइप कास्टिंग का हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? फ्लोट, फ्लोट फंक्शन। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इट इज यूज्ड, यूज्ड टू कन्वर्ट, convert, it is used to convert any type of value, any type value, values into float type sir, into float type। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी तरह का वैल्यू रहे, किसी भी तरह का वैल्यू रहे, इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? फ्लोट टाइप में किया जाएगा सर। जैसे जैसे a इक्वल टू, सपोज कीजिए ये वैल्यू, ये किस टाइप का है सर? ये इंट टाइप का वैल्यू। ये किस टाइप का है वैल्यू? इंट टाइप का है, ठीक है। ये किस तरह का वैल्यू है? इंट, इंट टाइप का। अगर जो इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं फ्लोट के अंदर सर, आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका बाय डिफॉल्ट इसका जो रिजल्ट होगा सर वो क्या होगा? 3234.0 सर, 4.0 ये इसका रिजल्ट होगा सर। 1 मिनट, इसको चेक कर लेते हैं। जस्ट यहाँ कॉपी एंड पेस्ट सर, ओके। इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर? फ्लोट के अंदर। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे सर? फ्लोट, फ्लोट, ओके। व्हाट इज द रिजल्ट सर? 32324.0। ये किस में कन्वर्ट होकर आ गया? 4 के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? ये किस तरह का वैल्यू है? इंट टाइप का। यानी पहला में लिख सकते हैं इंट, इंट, इंट टू फ्लोट, फ्लोट। ये जो है आराम से पॉसिबल है। इंट से हम लोग किसमें कर सकते हैं? फ्लोट के अंदर कर दिए, ये पॉसिबल है सर। यहाँ पे हुआ क्या? इंट वाला वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्लोट के अंदर, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन इसके अंदर? सिंपल चीज है टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके लिए ज्यादा दिमाग पर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बी, बी कौन सा है सर? बी, नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट सर, कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट, कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता है?
नो, नो सर, सेम चीज। we cannot convert complex from complex to float सर। we cannot convert complex to float। अच्छा, इसका क्या रीजन है सर कि complex to float नहीं पॉसिबल है? क्योंकि नंबर जो रहता है सर इस फॉर्मेट में रहता है, इस फॉर्मेट में रहता है। तो ये फॉर्मेट जैसे जैसे 10 + 15j रहेगा सर, तो यहाँ पे किसको लेगा? इसको लेगा, रियल पार्ट को लेगा या इमेजिनरी पार्ट को? ये जो है डिसाइड नहीं कर पाता है। इस कारण से कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट जो है वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट पॉसिबल नहीं है कन्वर्जन। किसी भी वैल्यू को अगर जो हम चाहे कि कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है सर। ओके, या नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है सर वो कौन सा है? नेक्स्ट जो है वो है बूल टू फ्लोट सर। कौन सा है? बूल टू फ्लोट, बूल टू फ्लोट, बूल टू फ्लोट सर, बूल टू फ्लोट। बूल से लेकर के हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। बुलियन डेटा टाइप को फ्लोट के अंदर करना चाहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जस्ट लाइक बी इक्वल टू वैल्यू है ट्रू, ट्रू। इसका इंटरनल वैल्यू क्या होता है सर? इसका इंटरनल वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 1 इज इंटीजर वैल्यू और 1 को फिर कन्वर्ट कर देगा फ्लोट के अंदर, तो क्या हो जाएगा? 1.0 सर। ये हो जाएगा क्या? 1.0। ओके, और फिर बी के अंदर अगर जो लिए आप फॉल्स, फॉल्स लिए सर, ठीक है, तो इसका क्या इंटरनल मतलब होता है? 0, 0। तो 0 का मतलब क्या? 0.0 एंड नथिंग। ठीक है, यानी कि हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं किससे? बूल से लेकर के इंट में आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक पी इक्वल टू क्या है सर? ट्रू है। ठीक है, ठीक है, और किस में कन्वर्ट करना है? फ्लोट में। किसको सर? बी को कन्वर्ट करना है। कैन आई कन्वर्ट इट? यस, 1.0 सर, 1.0। इसका रिजल्ट क्या आया? 1.0। अगर ये चाह रहे हैं कि बी का वैल्यू हो फॉल्स, फॉल्स, और इसको कन्वर्ट, 1 मिनट, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, अच्छा अच्छा, मिनट सर, बी का वैल्यू हो जाए फॉल्स। ठीक है, अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसके अंदर सर? फ्लोट के अंदर, फ्लोट के अंदर। बी को कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्लोट के अंदर, कोर्स कर सकते हैं 0.0। फ्लोट को वो क्या जो है वो फॉल्स को क्या कंसीडर करता है सर? एज अ इंटीजर, इंटीजर जिसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो 0 को कन्वर्ट करना आसान है, किसमें? फ्लोट के अंदर। ठीक है, क्लियर है? टाइप कास्टिंग चल रहा है और टाइप कास्टिंग में क्या बतला रहे हैं कि किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं एक टाइप से दूसरे टाइप में। इसमें अभी तक बूल टू फ्लोट तक आए हैं। अब क्या str टू फ्लोट पॉसिबल है सर? str टू फ्लोट पॉसिबल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज str, str, str टू फ्लोट सर, str टू फ्लोट, फ्लोट। str से फ्लोट पॉसिबल है सर? str से फ्लोट पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। जिस तरह से इंट में str टू इंट पॉसिबल था, उसी तरह से यहाँ पे भी str टू फ्लोट पॉसिबल है, बट विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। क्या रिस्ट्रिक्शंस है सर? सेम चीज, सेम चीज सर। a इक्वल टू है अगर जो 10.5, a का वैल्यू कितना है? 10.5। अगर जो ये भी है स्ट्रिंग टाइप में, क्योंकि इसको लिखा गया है किसके अंदर? सिंगल क्वोट्स के अंदर। अगर इसको अगर जो हम कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्लोट के अंदर, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्लोट के अंदर, तो वो आसानी से हम लोग कर सकते हैं सर। और इसका क्या वैल्यू होगा सर? इसका क्या वैल्यू होगा? 10.5। ठीक है, मगर यही अगर जो चाहे कि s इक्वल टू, या फिर कोई किसी का नेम ले ले रहे हैं, नेम इक्वल टू अगर जो अमर है, ठीक है, अमर, अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहेंगे किसके अंदर? फ्लोट के अंदर। फ्लोट के अंदर एनएम को ये देगा आपको क्या सर? टाइप एरर, टाइप एरर। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है सर। क्या रिस्ट्रिक्शन है? अगर जो आप वैल्यूज को रखते हो इस तरह से, सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्मेट में रखते हो सिंगल क्वोट्स के अंदर,
तब वो पॉसिबल है कन्वर्जन। अगर जो आप किसी तरह का नेम यूज कर रहे हो या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स यूज कर रहे हो तो वो वहां पे पॉसिबल नहीं है, वहां पे शो करेगा आपको टाइप एरर। ठीक है, देख लेते हैं सर करके इसको भी। क्लोज इट, जस्ट ए का वैल्यू है सर, ए का वैल्यू है 10.10.5। ए का वैल्यू कितना है सर? 10.5 है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? फ्लोट के अंदर सर, फ्लोट के अंदर ए को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं सर? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इसका वैल्यू क्या है सर? 10.10.5। ठीक है, सिंपल सिंपल। रिजल्ट को स्टोर कराना है हमको फ्लोट में कन्वर्ट करके, किसको? ए को। आराम से कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर सर? 10.5। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे आइडियली में ये सब हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेम ही चीज किए, आर के वैल्यू को फिर से प्रिंट करा दिए, आर में स्टोर कर दिए, ए को फ्लोट में कन्वर्ट करके। ठीक है, अगर जो बाई द वे अगर हम इस तरह का यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे माधव, माधव एन इक्वल टू माधव, अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं सर फ्लोट के अंदर एन को, पॉसिबल है सर? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। वैल्यू एरर, कुड नॉट कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू फ्लोट, अ स्ट्रिंग टू फ्लोट। इस केस में स्ट्रिंग से फ्लोट पॉसिबल नहीं है कन्वर्सन सर। ठीक है, किसी को यहां तक में कोई दिक्कत सर? किसी को यहां तक में कोई परेशानी है? किसी को यहां तक में कोई परेशानी सर? अरे रिप्लाई रिप्लाई, किसी को यहां तक में कोई परेशान है? नो, ओके। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है सर वो कौन सा है फंक्शन? नेक्स्ट जो फंक्शन इंट हो गया सर, फ्लोट हो गया, नेक्स्ट बचा हुआ है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू कन्वर्ट कन्वर्ट एनी अदर टाइप, एनी अदर टाइप टू कॉम्प्लेक्स टाइप, टू कॉम्प्लेक्स टाइप सर। इट इज यूज किसी भी टाइप के वैल्यू को कॉम्प्लेक्स टाइप में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहला क्या है सर? इंट टू कॉम्प्लेक्स, इंट टू कॉम्प्लेक्स सर, इंट टू कॉम्प्लेक्स। ये पॉसिबल है या नहीं है? कॉम्प्लेक्स टू इंट तो पॉसिबल नहीं है, क्या इंट टू कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है? या वी कैन वी कैन वी कैन कन्वर्ट, वी कैन कन्वर्ट इंट इंट टू कॉम्प्लेक्स सर, इंट टू कॉम्प्लेक्स। इंट से लेकर के हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इंट वाले वैल्यूज को। किस तरह से करेंगे? जैसे सर ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है मान के चलिए कि 20 है सर, ए का वैल्यू है 20। ठीक है, अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं और इसमें कन्वर्ट करते हैं ए को कॉम्प्लेक्स टाइप में और स्टोर कराते हैं किसके अंदर? आर के अंदर। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर सर? आर का वैल्यू क्या रहेगा, क्या होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 20 प्लस 0j, 20 प्लस 0j। ये इसका क्या हो जाएगा सर? ये इसका वैल्यू हो जाएगा 20 प्लस 0j। यानी ये जो है पार्ट जो दिया गया यहाँ पर, वो क्या हो गया? रियल पार्ट यहाँ पे बन गया। और क्या हुआ कि जो भी दूसरा पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट, चूंकि रियल पार्ट का वैल्यू 20 है और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू नथिंग, कुछ नहीं दिए हैं, तो वो इमेजिनरी पार्ट कितना कर लिया? वो 0 कर दिया सर। ओके, इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू कुछ नहीं दिए हैं, तो वहां पे इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया? 0 ले लिया। करके देखते हैं सर इसको। जस्ट जस्ट ए इक्वल टू सर, थोड़ा
चार्ज में लगा रहे हैं सर सिस्टम। ठीक है, ए का वैल्यू ले लिए सर 10 या फिर 20 लिए ए का वैल्यू सर। ठीक है, और एक आर नाम का वेरिएबल लिए और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिए किसको, ए को, और उसको स्टोर करा लिए किसके अंदर, आर के अंदर। अब वैल्यू ऑफ आर सर प्रिंट करेंगे, वैल्यू ऑफ आर प्रिंट करेंगे सर। व्हाट इज द वैल्यू सर, 20 प्लस 0j, 20 प्लस 0j सर। ठीक है, 20 प्लस 0j, यानी ये वाला जो वैल्यू रहा, तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू रहा वो क्या हो गया, कन्वर्ट, वो रियल पार्ट हो गया, एंड इमेजिनरी पार्ट तो कुछ दिए नहीं थे। यानी सिंपल, इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं सर कॉम्प्लेक्स। या किसी को आवाज नहीं जा रहा है क्या, सबको आवाज जा रहा है प्रॉपरली, या कोई ऐसा भी है जिसको आवाज नहीं जा रहा है? अरे किसी को ऐसा भी है जो कि आवाज नहीं जा रहा है? सबको आवाज जा रहा है प्रॉपरली? या कॉम्प्लेक्स के अंदर अंदर जो वैल्यू डालेंगे इंट टाइप का डालेंगे। अगर 10 डालें तो 10 को आराम से वो कन्वर्ट करके दे दिया 10 प्लस 0। ठीक है, इस तरह से वो कन्वर्ट करके दे दिया। ओके, जिसको भी आवाज नहीं जा रहा है वो रिकनेक्ट कर ले। ठीक है, काट करके फिर से रिकनेक्ट कर ले उसी लिंक से जो दिया हुआ। मेरे तरफ से कोई परेशानी नहीं सर। और एक चीज देख रहे हैं सर, कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर दो पैरामीटर डाले सर, 10 और 15 डाले तो क्या होगा, 10 और 15 डाले तो क्या होगा, जो फर्स्ट पैरामीटर है सर, जो फर्स्ट पैरामीटर है यानी 10, और अनदर जो सेकंड पैरामीटर ये है 15, तो 10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा रियल पार्ट, एंड जो सेकंड पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। देखिए 10 और प्लस 15 जे हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे एक चीज भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नाम का जो फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नाम का जो फंक्शन है जो बना हुआ है बाय डिफॉल्ट पाइथन में, पाइथन का लाइब्रेरी में, उसको क्या किया गया है, हम लोग क्या किए हैं, ओवरलोड किए हैं। और फंक्शन ओवरलोडिंग जो सी और सी प्लस प्लस पढ़ा हुआ है पता, यहाँ पर भी देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग ही किया हुआ है। टाइप कास्टिंग में जो भी फंक्शंस यूज होते हैं उसको ओवरलोड किया गया है। किस तरह से ओवरलोड है सर, ये तो पता चल रहा है, क्योंकि ओवरलोड किसको बोलते हैं, क्योंकि सेम नाम का फंक्शन रहता है, बट उसमें क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंस हो सकते हैं, नंबर टाइप्स ऑफ पैरामीटर डिफरेंस हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है सर, एक पैरामीटर कन्वर्ट किए तब भी आ गया, यहाँ पर एक पैरामीटर पास किए तो, और यहाँ पे दो पैरामीटर मिल रहा है उसको, यहाँ पे भी किए तो वो भी आ गया। यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग। ठीक है, वो आगे आएगा कॉन्सेप्ट इसमें, फिलहाल उसके लिए टेंशन नहीं, जो पढ़ चुका है उसके लिए बतला दे। ये सब चीजें सी में भी अगर हो रही हैं तो वो सी में भी ओवरलोड ही किया हुआ है। ठीक है, जो पढ़ा हुआ है उसके लिए सर, और जो नहीं पढ़ा हुआ है कोई मैटर नहीं है। सिर्फ ओवरलोडिंग का मतलब ये समझ लेना है, इससे अभी मतलब नहीं है हमको, बस इसका काम देख करके हम इसका नाम बताएं, इसके प्रॉपर्टी बताएं कि ये जो फंक्शन है जो इंटरनल बना हुआ है वो ओवरलोडिंग किया हुआ है। ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं, सेम नाम का फंक्शन रहेगा, बट सी प्लस प्लस में क्या है, जब आप लोग पढ़िएगा, जो लोग पढ़े हुए हैं, तो उसमें सेम नाम का एक से ज्यादा आप लोग फंक्शन बना सकते हैं। वो सब भी पाइथन में होता है, सेम सेम सब चीज जो है वो पाइथन में होता है। ठीक है, वो नेक्स्ट आगे जो है आप लोग को मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, ये जो है वो इंट टू कॉम्प्लेक्स रहा, इंट टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है सर, इंट टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज फ्लोट, फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स, फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स। ओके, फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स, यानी हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट से भी कॉम्प्लेक्स। लोग यानी इसको लिख सकते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके, वी कैन कन्वर्ट फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स,
फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स। हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, फ्लोट से कॉम्प्लेक्स के अंदर। जैसे सर सेम ही चीज है, इंट के अंदर भी सेम ही था। जैसे a इक्वल टू यहाँ पे लिखे सर 20.5 लिख दिए सर, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a सर 20.5। व्हाट इज द टाइप ऑफ a सर, फ्लोट। फ्लोट कैन आई कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स सर, यस यस कन्वर्ट कर सकते हैं। r इक्वल टू कॉम्प्लेक्स 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 a, ओके। अब प्रिंट कर देंगे r का वैल्यू सर, r का वैल्यू क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। किस टाइप में रहेगा वो, कॉम्प्लेक्स टाइप में। देख लेते हैं करके, 1 मिनट, इसको फिर से क्या, a इक्वल टू 10.5 sir, a equal to what is the 10.5, what is the type of a sir, what is the type of a का टाइप क्या है, फ्लोट टाइप है। कैन आई कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सर, यस। अगर कन्वर्ट कर सकते हो तो आर में स्टोर कर दो, कन्वर्ट करके ए को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब प्रिंट कराते हैं किसको सर, आर को। प्रिंट कराते हैं किसको, आर को। व्हाट इज द वैल्यू सर, 10.5 प्लस 0j। ये 0 बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ले लिया, क्योंकि कोई भी अगर जो वहां पे हम मेंशन नहीं करते हैं इमेजनरी पार्ट को, तो वो बाय डिफॉल्ट 0 कंसीडर कर लेता है, ठीक है। अरे क्लियर है यहाँ तक सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है या किसी तरह कोई कंफ्यूजन, प्लीज कंफर्म। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी को किसी तरह का कंफ्यूजन सर। या ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी, फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या चीज बचा सर, फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट बूल टू कॉम्प्लेक्स, बूल टू बूल टू कॉम्प्लेक्स सर, बूल टू कॉम्प्लेक्स सर, बूल टू कॉम्प्लेक्स। क्या हम लोग बुलियन से कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बुलियन से कॉम्प्लेक्स में, आराम से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सर, ट्रू ट्रू। व्हाट इज द टाइप ऑफ ए सर, बुलियन बुलियन। कैन आई कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सर, यस यस। अगर जो कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको स्टोर कराते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट सर, व्हाट विल बी द आउटपुट, जस्ट प्रिंट आर सर, प्रिंट आर सर। व्हाट विल द आउटपुट सर, क्या आउटपुट होगा, चूंकि ट्रू है, ट्रू का इंटीजर वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 1 प्लस 0j सर, 1 प्लस 0j, ये इसका आउटपुट होगा सर। देख लेते हैं यहाँ पे करके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सर, ट्रू ट्रू, ठीक है। कैन आई कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सर, या कॉम्प्लेक्स किसको, ए को, ठीक है। प्रिंट द आर सर, प्रिंट द आर, 1 प्लस 0 से, क्लियर है। इस तरह से भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे वैल्यू डाल दिए ट्रू, ट्रू डाल दिया। व्हाट इज द वैल्यू सर, कन्वर्ट करके ला दिया इसको किसमें, कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये फ्लोट ये बुलियन टाइप का वैल्यू था, और बुलियन टाइप के वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स की तरह कन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स टाइप में इसको कन्वर्ट कर दिया सर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज डी, डी किस टाइप का, एसटीआर, एसटीआर से हमको कन्वर्ट करना है किसमें, कॉम्प्लेक्स में सर, कॉम्प्लेक्स में। एसटीआर से किसमें कन्वर्ट करना है हमको, कॉम्प्लेक्स में। क्या वैसा कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस यस वी कैन डू इट, हम लोग कर सकते हैं, बट विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। क्या रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रिक्शंस यही है कि अगर जो वो नेम टाइप का वैल्यू रहेगा, जैसे सर जैसे सर जैसे ए का वैल्यू अगर जो आप रखते हैं सिंपल सिंपल, अगर कोई भी स्ट्रिंग रखते हैं 10, ठीक है, इस तरह का अगर आप वैल्यू रखते हैं सर, तो आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो सर, आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, और इसका रिजल्ट आएगा सर 10
10 प्लस 0j सर, इसका रिजल्ट आएगा ये। ठीक है, अगर अगर जो आप एक b नाम का वेरिएबल है सर, और b का वैल्यू रखो आप 10.5 सर। ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, क्या क्या आउटपुट आएगा, 10.5 है, 10.5 प्लस 0j, ये इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इसको आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे a का वैल्यू लिए, क्लियर, a का वैल्यू लिए 10 लिए सिर्फ सर। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए सर, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए सर, टाइप ऑफ ए str टाइप है, str टाइप है। और कैन आई कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स सर, या ऑफ कोर्स यू कैन। 10 प्लस 0j, यानी ये वाला जो है, अगर इसके अंदर ये सिंगल क्वोट्स के अंदर या फिर डबल क्वोट्स के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल टाइप का वैल्यू रहता है, तो वो हम आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक टाइप से दूसरे टाइप में। ओके, मगर यही बात अगर रहे वहां पे कोई भी स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रहे, जस्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स अगर इसके अंदर अगर आप डाल दिए कोई भी अपना नहीं, ठीक है, ये कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्या लिखा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन आर्ग्यूमेंट इज अ मालफॉर्म्ड स्ट्रिंग। मालफॉर्म्ड स्ट्रिंग का क्या मतलब हुआ सर, कि उस तरह का इनवैलिड स्ट्रिंग जो है वहां पे वैलिड नहीं है। जैसे मालवियर का आप लोग नाम सुने होंगे, मालवियर का मतलब क्या होता है, दो टर्म सुने होंगे, एक फिर्मवेयर, एक मालवेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मालवेयर सर, फ्रॉडेबल चीज जो कि सिस्टम को प्रभावित कर सकती है, इन्फेक्टेड कर सकती है, उसको बोलते हैं मालवेयर। ठीक है, और ये स्ट्रिंग जो है इस तरह का है, मालफॉर्म स्ट्रिंग इसको बोलते हैं सर, मतलब इस तरह का स्ट्रिंग जो है उसमें वैलिड नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू एरर आएगा। ठीक है, अब थोड़ा ये देख लेते हैं, अगर जो कॉम्प्लेक्स के अंदर सपोज कीजिए कि यहाँ पे डाल दिए 10.5 सर, 10.5। ठीक है, ये तो ठीक है, ये चल गया, ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसा कि हम लोग दो आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं, जैसे 10, 20 पास किए तो 10 जो है वो रियल पार्ट में चल जाएगा और 20 क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में चल जाएगा सर। मगर एक चीज समझिए, अगर जो कॉम्प्लेक्स के अंदर फर्स्ट जो है वो डाले स्ट्रिंग टाइप का और सेकेंड जो है डाल रहे हैं वो इंट टाइप का, ये पॉसिबल है कि नहीं, यानी इमेजिनरी पार्ट जो है वो डाल रहे हैं किस तरह का, ये है इंट टाइप का, ये जो है किस तरह का है सर, इंट टाइप का, इंट इंट टाइप का, और ये किस तरह का है, ये किस तरह का है, ये है आपका str टाइप का, str टाइप का सर, ये str टाइप का है, और ये जो है इंट टाइप का है। तो क्या इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, नो सर। क्या लिखा है यहाँ पे, कैन नॉट टेक सेकेंड आर्ग्यूमेंट इफ फर्स्ट इज अ स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि अगर जो पहला आर्ग्यूमेंट आपका स्ट्रिंग है तो आप सेकेंड आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले सकते। ठीक है, अगर जो आप पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का लेते हो तो आप सेकेंड आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले सकते। जबकि जबकि अगर जो आप ये चाहिएगा इसको कन्वर्ट करना, जैसे 10, 15 है, दोनों अगर आर्ग्यूमेंट इंट टाइप का है नो प्रॉब्लम, या फिर दोनों आर्ग्यूमेंट अगर जो फ्लोट टाइप का है नो प्रॉब्लम सर। मगर एक भी अगर जो इन दोनों में से अगर जो एक भी आर्ग्यूमेंट अगर जो str टाइप का मिलता है सर, एक भी आर्गुमेंट अगर जो str टाइप का मिलता है तो आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल आर्गुमेंट्स का ही इस्तेमाल कर सकते हो। अगर जो आप कोशिश करते हो डबल देने का तो वो क्या जनरेट करेगा सर, एरर जनरेट करेगा। क्या एरर होगा सर, क्या एरर होगा, ये वाला एरर, टाइप एरर सर, टाइप एरर। ओके, दिस इज द एरर सर, कैन नॉट टेक सेकेंड आर्गुमेंट इफ फर्स्ट इज अ स्ट्रिंग। साफ साफ लिखा हुआ है सर कि हम लोग नहीं ले सकते, कैन नॉट टेक सेकेंड आर्गुमेंट विथ फर्स्ट इफ फर्स्ट इज अ स्ट्रिंग। अगर जो पहला स्ट्रिंग है तो हम लोग सेकेंड जो है नहीं ले सकते। दोनों भी स्ट्रिंग नहीं ले सकते, दोनों भी अगर चाहे स्ट्रिंग लेने का, जैसे जैसे
मिनट, दोनों अगर जो स्ट्रिंग चाहे वो तो और भी नहीं ले सकते, बिल्कुल ही नहीं ले सकते। दोनों अगर जो स्ट्रिंग रहेगा तो क्या लिखा, कैन नॉट टेक सेकेंड आर्ग्यूमेंट इफ फर्स्ट इज अ स्ट्रिंग। सेकेंड आर्गुमेंट भी नहीं ले सकते, अगर जो फर्स्ट स्ट्रिंग है तो आप सेकेंड ले ही नहीं सकते। ठीक है, अगर जो कोई भी अगर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हैं तो आप जो है सेकेंड आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकते हैं, सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट से आपको करना होगा। एनी प्रॉब्लम सर? किसी को कोई प्रॉब्लम सर इससे रिलेटेड? क्या ओके, क्लियर है? स्ट्रिंग टू कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग टू कॉम्प्लेक्स, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो क्या है, बूल, बूल फंक्शन। बूल इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड टू convert it is used to convert any type any type any type of values 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 into bool types। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये किसी भी तरह का वैल्यू रहे और वो बुलियन टाइप में इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बुलियन टाइप में कन्वर्ट इसको कर देगा, इसलिए यूज किया जाता है। ये किस लिए यूज किया जाता है, बुलियन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए किसी तरह के वैल्यूज को। इसका ज्यादा टफ नहीं है, कोई भी टफ नहीं है। टाइप कास्टिंग सबसे सिंपल है। क्या हम लोग इंट से बुल कर सकते हैं, इंट से बुल बुल ऑफ कोर्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल, बुल मतलब क्या होगा सर, वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा, सिंपल बात है। तो अगर जो किसी भी वेरिएबल का वैल्यू अगर जो जीरो रहता है तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स, अदरवाइज सारे केस में वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। अगर जो सिर्फ एक केस में फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स होगा जब ए का वैल्यू क्या है, जीरो। जब ए का वैल्यू रहेगा जीरो, यानी कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर जो उसमें जीरो रहेगा तभी जाके वो रिटर्न करेगा फॉल्स। नहीं तो अगर हर एक सारे नॉन जीरो वैल्यूज के लिए बुलियन में वैल्यूज क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, except 0 for all non-zero values boolean will result return true sir। ठीक है, क्या इसका मतलब हुआ, क्या इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बुलियन में? अगर हाँ तो फिर इसको कन्वर्ट करो, बूल में कन्वर्ट करके आर में स्टोर कराओ, आर में स्टोर करा के फिर प्रिंट करो इसको, किसको, ए को सर, सॉरी प्रिंट आर को व्हाट विल बी द वैल्यू सर, इसका वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या है जीरो, तो ये क्या रिटर्न करेगा सर, फॉल्स रिटर्न। अगर जो इसको जीरो नहीं रहता है, अगर जो ए वाला वैल्यू अगर आपको जीरो नहीं रहता है, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर अगर कोई भी रहता है, जैसे सपोज कीजिए ये कुछ भी वैल्यू है, ठीक है, अगर जो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा सर, सिर्फ ट्रू रिटर्न करेगा, सिर्फ ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या इसका मतलब हुआ वो देख लेते हैं। जस्ट ए इक्वल टू सर कुछ भी वैल्यू, ठीक है, आर इक्वल टू, इसको किस में कन्वर्ट करना है सर, पूल में कन्वर्ट करके किस में स्टोर करा दें, आर के अंदर। Can I do it? Yes. Yes. Okay. What is the value of R, sir? What is the value of R? True. True. अगर जो A का वैल्यू रहे जीरो, A का वैल्यू रहे जीरो, can I convert into Boolean, sir? Of course कर सकते हैं। Yeah. Yeah. Please print the value of R, sir. Value of R false। इसका मतलब ये है कि जब जीरो रहता है तभी जाकर ये फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज सारे वैल्यूज के लिए, सारे नॉन जीरो वैल्यूज के लिए वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू ही रिटर्न करेगा। बट किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होगा अगर इसका वैल्यू निगेटिव रहे सर, क्या होगा अगर जो इसका वैल्यू निगेटिव रहे। नो प्रॉब्लम सर, निगेटिव रहे या फिर पॉजिटिव रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, जो भी इसका होगा वो अगर जो जीरो रहता है तभी जाके वो सिर्फ रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स, अदरवाइज पॉजिटिव वैल्यू या निगेटिव वैल्यू सब केस में वो रिटर्न करेगा क्या,
ट्रू ही रिटर्न करेगा सर। प्रिंट प्रिंट आर सर, ट्रू। ओके, निगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, सबके लिए वो रिटर्न करता है ट्रू एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो को वो बाय डिफॉल्ट क्या समझता है, सिर्फ फॉल्स समझता है। और नॉन जीरो जो भी नंबर रहेंगे सबके लिए वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर है अभी तक? अभी तक सबको क्लियर है? या नेक्स्ट 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 है सर, कौन सा, फ्लोट टू, फ्लोट टू, फ्लोट टू बुल सर, फ्लोट टू बुल, फ्लोट टू बुल। क्या हम लोग फ्लोट से बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोर्स, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। इसके लिए भी सेम ही रूल रहेगा, इसके लिए भी सेम ही रूल रहेगा। अगर जो वैल्यू होता है सर इसका 0.0, सिर्फ अगर वैल्यू 0.0 रहता है तभी जाके ये रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। अदरवाइज कुछ भी अगर जो वैल्यू आप देते हो, कुछ भी वैल्यू देते हो, सब केस में वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर जो आप 0.0000001 भी अगर जो आप देते हो तब भी वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। सिर्फ किस केस में रिटर्न करेगा ये फॉल्स, सिर्फ जब 0.0 रहेगा तभी जाके वो फॉल्स रिटर्न करेगा। सर देखिए यहाँ पे a इक्वल टू 0.000 समथिंग, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। कन्वर्ट इनटू बुल सर, r इक्वल टू, r में स्टोर कर दीजिए किसको कन्वर्ट करके, a को बुल में, या जस्ट प्रिंट r सर, प्रिंट r, फॉल्स, फॉल्स बिकॉज वैल्यू इज जीरो, जीरो। और अगर एक वैल्यू लिए, एक वैल्यू लिए, 0.00000 कितना भी जीरो लेकर लास्ट में क्या कर दिए, 1, इतना छोटा भी वैल्यू अगर आप लिए लिए तो इस केस में आपको क्या करेगा, इस केस में आपको क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा क्या, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू सर, 1। दिस इज द एक्सपोनेंशियल वैल्यू बट इट्स वैल्यू इज ट्रू, ट्रू। ओ, दिस इज द 1 मिनट सर, ए को नहीं प्रिंट कराना है, इसका वैल्यू प्रिंट कराना है। ये एक्सपोनेंशियल में रिजल्ट दिया बिकॉज 0.00001 को अगर जो आप प्रिंट कराएंगे तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में ही होता है। और क्या होता है एक्सपोनेंशियल, वो अच्छे से ई टू द पावर -19 है। -19 का क्या मतलब होता है, वो नीचे में रहा, ठीक है। -19 का मतलब होता है वो नीचे, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, वो तो डिनोमिनेटर पार्ट में वो चला गया, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर सर, ट्रू, ट्रू। आर का वैल्यू क्या हुआ सर, ट्रू। यहाँ पे ए को प्रिंट करा दिए बाय मिस्टेक सर, इसलिए ए को यहाँ पे प्रिंट किया। ये ए का ही वैल्यू है, ए में क्या इंसर्ट कराया हुआ है, 0.00001। इसको कन्वर्ट करके लाया एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ई टू द पावर -19, इसका मतलब है 10 टू द पावर -, ठीक है। कितना भी छोटा, कितना भी बड़ा से बड़ा वैल्यू रहेगा सर, नो प्रॉब्लम। पॉइंट इतना है सर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बूल के अंदर सर, बूल के अंदर ए को कन्वर्ट कीजिए सर। व्हाट इज द वैल्यू सर, ट्रू, ठीक है। यानी कि हम लोग किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, बोल। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज सी, कॉम्प्लेक्स टू बोल सर, कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स टू बोल। क्या हम लोग कॉम्प्लेक्स से बोल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें क्या रिस्ट्रिक्ट, इसमें क्या है, इसमें है कि जैसे ए का वैल्यू आप लोग को 10 और +20 जे है, तो अगर इसमें रूल ये है कि इफ बोथ रियल, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट will be zero, will be zero, then then return false, false, otherwise, otherwise, otherwise return true sir, otherwise return true, return false, otherwise return true। क्या इसका मतलब हुआ,
कि अगर जो दोनों, ये जो रियल पार्ट है, ये जो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, अगर जो दोनों जो रहे वो अगर जो जीरो रहता है तो फिर वैसे ही केस में ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अदरवाइज अगर दोनों में से कोई भी अगर जो नॉन जीरो रहता है तो वो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू ही रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ट्रू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, जस्ट मिनट। या ए इक्वल टू, सर सपोज कीजिए 0 0 प्लस 0 जे आप लिखे हुए हैं, ठीक है। कैन आई कन्वर्ट इनटू बुल सर? ऑफ कोर्स यस, फॉल्स। अगर जो ये दोनों जीरो ही रहा तभी जाके ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अदरवाइज अगर जो रियल पार्ट अगर आपका जीरो है, जस्ट 0 प्लस 1 1 जे सर, इस तरह का है, तो इस केस में बुलियन क्या रिटर्न करेगा सर? इस केस में बुलियन क्या रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कोई भी अगर जो पार्ट है इसमें नॉन जीरो रहता है तो वो रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करता है फॉल्स। ठीक है, ठीक है, ये रिटर्न करेगा, ये इसका आउटपुट। ओके, और अगर जो नॉन जीरो, सिर्फ जीरो के केस में, और अगर जो ये रहता है नॉन जीरो, ये क्या रिटर्न करेगा? कोई भी इसमें से अगर जो रहता है नॉन जीरो तो इसका मतलब है ये रिटर्न करेगा क्या? ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो क्या है? डी, डी एस टी आर। एस टी आर से किस में कन्वर्ट करना है? बोल में। एस टी आर से बोल, एस टी आर से बोल के लिए है कि अगर जो इम्प्टी स्ट्रिंग रहता है, अगर जो इम्प्टी स्ट्रिंग रहता है मतलब खाली स्ट्रिंग रहता है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा क्या? ट्रू। खाली स्ट्रिंग का क्या मतलब है सर? खाली जैसे एस, एस इक्वल टू सर जस्ट स्टार्ट एंड क्लोज था, डबल क्योट्स, ठीक है, स्टार्ट एंड क्लोज, इसको बाय डिफॉल्ट ये क्या कंसीडर करता है? इम्प्टी, इम्प्टी स्ट्रिंग, इम्प्टी स्ट्रिंग सर, इम्प्टी स्ट्रिंग लिटरली इसको बोला जाता है। इम्प्टी मतलब खाली है। अगर इस केस में रहेगा तो अगर जो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? बूलियन के अंदर, तो ये रिजल्ट देगा सर फॉल्स, ये रिजल्ट देगा फॉल्स, फॉल्स। अदरवाइज अगर कुछ भी अगर जो स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू है, उसके अंदर अगर जो कोई भी वैल्यू है तो उस केस में जो है वो क्या क्या रिटर्न करेगा? ट्रू सर। उस केस में क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, उस केस में ये सिर्फ और सिर्फ रिटर्न करेगा ट्रू। करके देख लेते हैं सर। एस इक्वल टू just empty string, taking a empty string, ठीक है, just convert into bool s, what will the value sir? False, false. And just s equal to assign a name, mohit, mohit, okay, just a bool, bool s sir, what will the value sir? True। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग के केस में ही ये वैल्यू को क्या करेगा? ट्रू, फॉल्स रिटर्न करेगा। अदरवाइज सारे केस में वैल्यू को क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है? प्लीज कंफर्म। या ठीक है, तो एक्चुअल में आज जो है यहीं तक रहेगा, और नेक्स्ट डे से जो है रहेगा वो टाइप कास्टिंग ही इसमें कौन सा और एक बचा हुआ है, और मेरे हिसाब से और एक बचा हुआ एस टी आर टाइप, एस टी आर, तो वो भी डिस्कस कर दें या फिर नेक्स्ट टाइम? वो भी डिस्कशन कर दें या फिर नेक्स्ट टाइम टाइप कास्टिंग क्लियर ही हो जाएगा? अभी उसको डिस्कशन कर दें या नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट, ओके।
क्योंकि 12:28 हो चुका है। थोड़ा सा जो है वो नोट्स के बारे में बतलाते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रहेगा।